हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, आज मैं जो ये वैकेंसी है इसके बारे में कुछ वो जानकारी दूंगा जो आपको समस्या आ रहा है उसके लिए, ठीक है। जो आप बिहार राज्य से अगर बाहर हैं तो फिर भी आप अगर लाभ उठाना चाहते हैं इस वैकेंसी का, अगर इसका फॉर्म भरना चाहते हैं या इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नौकरी लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको जो समस्या आ रही है मैं उसका समाधान इस वीडियो में करूंगा। बाकी आप लोग जानते हैं कि कितना पद है, 11,389। कितना पद है? 11,389। ये बहुत अच्छा मौका है, खासकर जो बिहार राज्य के हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद है। कोई दिक्कत नहीं, वो जेएनएम किए हैं, बीएससी किए हैं, तो उनके पास डोमिसाइल है, निवास प्रमाण पत्र है बिहार का। लेकिन समस्या ये आ रही है, जो बिहार राज्य से बाहर के हैं डियर, उनके लिए समस्या आ रही है। वो फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है नहीं वहाँ के, लेकिन फॉर्म भरना चाहते हैं और उनके पास जो है कि ना तो निवास है और ना ही रजिस्ट्रेशन है बिहार का, ठीक है। फिर भी फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो वही समस्या का समाधान मैं इसमें करूँगा कि फॉर्म भरते समय कहाँ पे क्या ध्यान देना होगा, आप कैसे भरेंगे तो आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए डियर, हमारे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड डियर्स, दोस्त यार, सभी को गुड इवनिंग। तो आइए अब हम इसमें आपको समस्या का समाधान क्या है, कहाँ क्या करना होगा वो हम बताएंगे। जल्दी जल्दी चलिए और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा डियर, क्योंकि जो है कि इसमें हर एक कॉलम इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। सावधानी नहीं बरतेंगे तो आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक स्टेप करके मैं एक एक सेक्शन में आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या करना होगा, ठीक है। और आपको बता दूँ कि पहली बात तो ये आयोग से है वैकेंसी, ये बिहार राज्य के आयोग से है वैकेंसी, आयोग से है और आयोग से वैकेंसी है और ये जेएनएम योग्यता है, लेकिन बीएससी भी इस बार भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहले जो है कि जेएनएम वाले ही भरते थे, तो इसमें जो है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं जेएनएम वालों को मांगा है और ना ही कोई वो मांगा है, ठीक है। सिर्फ जेएनएम कर लिए हैं। अगर बिहार राज्य के हैं तो कोई बात नहीं, बाहर के हैं तो समस्या आ रही तो उसका समाधान हम कर रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए डियर, आपको बताते हैं। तो देखिए, पहला सेक्शन हम बात करते हैं। इसमें कई सेक्शन में फॉर्म आपको भरना होगा, कई सेक्शन में, वो सेक्शन मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सेक्शन ये है, एक है इसमें पर्सनल डिटेल देना होगा, ठीक है, पर्सनल डिटेल, ठीक है। ये वाला सेक्शन पर्सनल डिटेल, फिर उसके बाद एडिशनल डिटेल, फिर उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल, फिर उसके बाद क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन पेमेंट है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, पहले हम पर्सनल डिटेल की बात करते हैं, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो उसमें कैसे करना होगा, ठीक है। तो देखिए डियर, इसमें जो है कि आपको पूछेगा यहाँ पे पहला जो है कि ये पूछेगा कि कौन से वैकेंसी के लिए भर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स, देखिए इस वाले कॉलम में देखेंगे स्टाफ नर्स, ठीक है। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा और इस पे स्टाफ, वैसे एक ऑप्शन आएगा ही स्टाफ नर्स, तो उसको सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद ये अपने आप ले लेगा ये वाला। फिर उसके बाद अगले सेक्शन में क्या है कि कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी। अब यहीं से बात आती है कि डोमिसाइल यानी निवास, अगर आप बिहार राज्य के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नेशनलिटी भर दीजिए इंडियन। उसके बाद डोमिसाइल अगर बिहार राज्य के नहीं हैं तो आप नो भरिएगा और हैं तो यस भरिएगा। अगर आप यस भरेंगे तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं, आगे यहाँ डोमिसाइल वगैरह ये सभी भरना होगा, तो आराम से आप भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर आप नहीं हैं तो नो करिए, ठीक है। जैसे ही नो करेंगे तो यहाँ पे एक ये वाला आ जाएगा पोर्शन, तो इसमें ये पूछेगा कि किस राज्य से हैं। अगर बिहार से नहीं तो किस राज्य से हैं, तो इसको ओपन करेंगे। तो इसमें लिस्ट सभी जो इंडिया के सभी राज्यों के नाम आ जाएंगे। तो उसमें आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं, एमपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, कहीं किसी भी राज्य से हैं, राजस्थान से हैं, तो आप इस पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, उत्तर प्रदेश है। फिर उसके बाद देखिए, जैसे आप नो करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन सिर्फ एक ही आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, वो भी आप जनरल से भर पाएंगे, ठीक है। यानी आप ओबीसी हैं या फिर एससी हैं या फिर एसटी हैं, अगर बाहर के हैं बिहार राज्य से तो आप इन सभी का लाभ नहीं ले पाएंगे। एससी एसटी का और ओबीसी का इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, सीधे आपको जनरल सामान्य में रखा जाएगा, ठीक है, सामान्य में रखा जाएगा। उसके बाद आगे बात करें
आगे जो है कि अगला सेक्शन है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जैसे आप नो किए हैं, ठीक है, जैसे आप नो करेंगे तो उसमें आपको ये नीचे आपके जो नया जो डोमिसाइल अपने उत्तर प्रदेश का आप बनवाए हैं तो उसका विवरण मांग रहा है। जो डोमिसाइल उत्तर प्रदेश से आप बनवाए हैं तो ध्यान दीजिएगा उसमें रिसेंट वाला दीजिएगा, रिसेंट वाला जितना जब हो सके उतना दीजिएगा। तो उसके बाद कह रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि किसने इशू किया, तो आप तहसीलदार लिख लीजिए, ठीक है। तहसीलदार आपके जो निवास प्रमाण पत्र होता है, निवास प्रमाण पत्र के ऐसे कॉर्नर पे यहाँ नीचे लिखा होता है, यहाँ ऊपर आपका फ़ोटो वगैरह और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या और आवेदन संख्या ये लिखा रहता है। तो यहीं पे जहाँ सिग्नेचर होता है यहाँ पे लिखा रहता है, आप उसी को या फिर आप तहसीलदार ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट को बना है वो डेट लिखना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, यानी कि सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो जो ये प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल जो निवास आप उत्तर प्रदेश का बनवाए हैं तो उसका जो है कि सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे एंट्री कर दीजिए, जो भी होगा लगभग 16 या 18 अंक का होता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल। आइडेंटिफिकेशन डिटेल का मतलब डियर आपके शरीर में, हाथ में, पाँव में, चेहरे पे या कहीं पे एक कोई ऐसा मार्क हो जिससे आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहचाना जा सके या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको पहचाना जा सके कि आप ही हैं कि नहीं। तो जो भी आपके मार्क हो अंगुलियों में या चेहरे पे या कहीं हो, स्पॉट हो, ब्लैक स्पॉट हो या कोई डिफॉर्मिटी हो या कोई अंगुलियों में कोई दिक्कत हल्का फुल्का हो, तो वो आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहचान के लिए आप ऐसे यहाँ मार्क लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद डियर अगले सेक्शन में हम बात करें तो ये पर्सनल डिटेल का ये है। उसके बाद अगले सेक्शन में आपको पूछेगा, देखिए आइडेंटिफिकेशन डिटेल में पहचान, ठीक है, उस टाइम पहचान के लिए आपको ये पूछेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए पूछेगा प्लीज़ सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कृपया, यानी कि आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप इसमें आएगा, क्या आएगा, डीएल आएगा, ठीक है, डीएल आएगा। आधार कार्ड वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, आधार कार्ड डीएल आएगा, पैन कार्ड आएगा, ठीक है, पैन कार्ड आएगा और वोटर आईडी कार्ड आएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन अदर आएगा। तो अगर आपके पास आधार है तो अदर डाल दीजिए, ठीक है। अदर जब डालेंगे तो अदर में डाल के उसके बाद यहाँ पे इस कॉलम में जैसे अदर डालेंगे तो ये 3 कॉलम अपने आप आ जाएंगे, ये 3 कॉलम अपने आप आ जाएंगे। और इन कॉलम में पहले कॉलम में आपको लिख देना है कि टाइप अदर आइडेंटिफिकेशन का नाम क्या है, जो कार्ड आप लगाना चाहते हैं तो उसमें लिख दीजिए आधार कार्ड। फिर उस आधार कार्ड पे आपका नाम क्या है, पूरा नाम, जैसे कि हाई स्कूल और आधार पे सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो आप आधार कार्ड में है वही हाई स्कूल के मार्कशीट में भी होना चाहिए। यहाँ पे आप अपना नाम, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जो आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ डालना है, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो आप एडिशनल डिटेल यानी अगले सेक्शन में पहुंच जाएंगे। एडिशनल डिटेल, एडिशनल डिटेल में देखिए जैसे खोलेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, देखिए इसमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो इस इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। यानी इसमें जो है कि क्या क्या यूज करना है, कैसे किस साइट से चलाना है, तो भला वो आप मोजिला फायरफॉक्स या क्रोम या किसी से भी कर रहे हैं। उसके बाद डियर जैसे नीचे आएंगे, आप नीचे आएंगे तो आपको एक मिलेगा, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ अगले एडिशनल डिटेल में। तो एडिशनल डिटेल में देखिए क्या मिलेगा आपको, देखिए ईयर ऑफ क्वालिफाइंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ एक्वायरिंग इसेंशियल, यानी कि जो इसके लिए जो योग्यता है उस योग्यता में आपके पास जेएनएम है या बीएससी है। तो जेएनएम अगर है तो यहाँ पे आपको जेएनएम लेना होगा, ठीक है, जेएनएम सेलेक्ट करना होगा, जेएनएम। और अगर बीएससी नर्सिंग है तो बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे देखिए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, या फिर कभी जैसे कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब यह है आप किसी अदर कोटे में आते हैं, किसी जैसे दिव्यांग जन या किसी में आते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं, अगर फिजिकली उसमें आते हैं, हैंडीकैप्ड में आते हैं तो एस करिए, नहीं आते हैं तो नो करिए। फिर उसका डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करिएगा, जैसे यस करेंगे तो फ्रीडम फाइटर का डिटेल देना होगा, और अगर नहीं है तो सीधा नो करिए, ठीक है। उसके बाद डियर अगला सेक्शन इसी का अगला पार्ट में और क्या पूछेगा देखिए
आसान सा इसमें पूछेगा। देखिए, आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो इसमें नो करना है। परमानेंट एम्प्लॉई, अगर आप एम्प्लॉई हैं, रह चुके हैं, जैसे कि 3 वर्ष तक लगातार आप जैसे कि एम्प्लॉय रह चुके हैं। आर यू एम्प्लॉय ऑफ बिहार, और वो भी कहाँ पे, बिहार गवर्नमेंट में। बिहार गवर्नमेंट में अगर एम्प्लॉय रह चुके हैं वो भी 3 साल तक, तो उसके लिए अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो अगर नहीं है तो नो नो करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर काम किए हैं बिहार राज्य में किसी भी, चाहे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, या फिर कहीं पे किए हो, सीएससी पे, पीएससी पे, या फिर कहीं पे किए हों, कॉन्ट्रैक्चुअल संविदा पे किए हैं, संविदा पे किए हैं, तो आप उसका जानकारी देंगे। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे डिटेल खुल जाएगा। अगर यस करेंगे तो डिटेल खुल जाएगा कि किस टाइप का आप ड्यूटी किए हैं और कितने साल तक किए हैं, आपका वेतन कितना था, ये सारी चीज़ें डिटेल इसमें अगर यस करेंगे तो मांगेगा, और नो करेंगे तो कुछ नहीं, आगे बढ़ जाइए। जैसे नो करेंगे आप, नो करने के बाद या यस करने के बाद जब ये पूरा फिल कर लेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे। जब सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो आपको आ जाएगा कम्युनिकेशन डिटेल, अगला आ जाएगा, यानी आपका एड्रेस मांगेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन डिटेल में आपको देखिए भरना होगा एड्रेस में, जैसे यहाँ पे आप विलेज, अपने गांव का नाम भर दीजिए और अपने पोस्ट का नाम, ठीक है। देखिए एक ही लाइन में सभी नहीं भरना है, इसमें ध्यान देना है, इसमें विलेज रहेगा और इसमें पोस्ट भर दीजिए, ठीक है, पोस्ट भर दिए। उसके बाद सिटी, कंट्री इंडिया और स्टेट, राज्य जो है उत्तर प्रदेश, आप जैसे यहाँ पे भरा गया है, आप जिस राज्य के हैं उस राज्य को सेलेक्ट करेंगे। इसमें ऑप्शन आएगा, इसमें सभी राज्यों के नाम आएंगे, तो आप जिस राज्य से हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद उस राज्य से रिलेटेड जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा इसमें सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें लिस्ट आएगा, जिस सिटी या जिस जिला से हैं तो वो जिला को सेलेक्ट कीजिएगा। फिर अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डालिएगा, पिन कोड जो भी आएगा, जो भी होगा वो आपको लिस्ट में नहीं होगा, आपको टाइप करना होगा, टाइप कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि इन करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि जो ऊपर आप एड्रेस ये दिए हैं वही सेम है पत्राचार का, यानी कि एक अस्थाई पता और एक परमानेंट पता होता है, तो उसमें बोथ डाल। जैसे आप यहाँ यस करेंगे तो जो ऊपर डिटेल दिए हैं वो इसमें भर जाएगा, अपने आप फिल हो जाएगा, वही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कम्युनिकेशन डिटेल के बाद ये भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल, अगला पोर्शन आ जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। देखिएगा अभी मैं बताऊंगा कि आपको दिक्कत कहाँ आएगा आपको। देखिए कि अगर आप बिहार राज्य से बाहर हैं तो देखिए क्वालिफिकेशन में आपको हाई स्कूल का ब्यौरा देना पड़ेगा, हाई स्कूल का ब्यौरा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हाई स्कूल में आप जिस बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से थे, यूपी बोर्ड से थे या बिहार बोर्ड से थे, तो जो भी है, अगर बाहर के हैं तो जाहिर सी बात है किसी भी बोर्ड से हैं, अपने राज्य के जिस बोर्ड से हैं, जैसे मैं यूपी बोर्ड से इसमें दिखा रहा हूँ आपको, तो आप जिस बोर्ड से हैं यूपी बोर्ड, तो उस राज्य के चाहे सीबीएसई बोर्ड से जिससे भी हैं आप यहाँ बोर्ड का नाम हाई स्कूल में, और हाई स्कूल में जो आपका कॉलेज था उसका नाम यहाँ पे डालना होगा, जैसे हाई स्कूल सर्टिफिकेट में होगा सेम वैसे ही डालना है, गलत नहीं करना है, नहीं तो डीबी के टाइम आपको फालतू का बखेड़ा खड़ा करेंगे, ठीक है, सब परेशानी होगी। सर्टिफिकेट यानी कि उस मार्कशीट पे, कॉर्नर पे, मार्कशीट पे, आपके मार्कशीट पे, हाई स्कूल के मार्कशीट जो पास हुए हैं वहाँ कॉर्नर पे आप सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या लिखा होगा, उसको एंट्री करना होगा। उसके बाद किस साल आप पास हुए थे वो लिखना होगा। इसमें लिस्ट आएगा, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ईयर, सभी ईयर के लिस्ट आएंगे, तो उसमें जिस ईयर पास हुए तो वो करना। उसके बाद कौन सा डिवीज़न आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पास हुए हैं वो देना होगा। फिर उसके बाद इसी सेक्शन में इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल मांगेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी हाई स्कूल मांग लिया, उसके बाद फिर अब इंटर नहीं मांगेगा, अब आपको मांगेगा कि आप जेएनएम अगर वहाँ सेलेक्ट किए थे तो आप जेएनएम का ब्यौरा दीजिए, और बीएससी का सेलेक्ट किए थे, यानी कि एलिजिबिलिटी आप बीएससी दिखा रहे हैं तो आप बीएससी का यहाँ पे ब्यौरा देना होगा, और अगर जेएनएम दिखा रहे हैं तो जेएनएम का देना होगा। अब यहीं से समस्या देखिए, आउटसाइड के बिहार के हैं तो यही समस्या आएगा। जैसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ क्लिक करेंगे तो लिस्ट आएगा, जेएनएम है कि बीएससी है, 2 ऑप्शन आएगा, तो उसमें जो ऑप्शन है आपका, अगर जेएनएम है तो जेएनएम सेलेक्ट कीजिएगा, और अगर बीएससी है तो बीएससी सेलेक्ट कीजिएगा। फिर सेलेक्ट करने के बाद इस वाले उसमें आएगा, टूल बार में इसमें आएगा, ठीक है, इस वाले टैब में आएगा तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन पास्ड फ्रॉम, यानी कि ये जेएनएम और बीएससी आप किए कहाँ हैं, तो ऑप्शन 2 आएगा, बिहार से या आउटसाइड बिहार से। तो आप आउटसाइड बिहार के हैं तो आउटसाइड बिहार सेलेक्ट करिएगा, अगर बिहार के हैं तब तो बिहार का ही सेलेक्ट कीजिएगा। तो आउटसाइड बिहार हैं तो उसमें आपको इंस्टीट्यूट का नेम पूछेगा,
यहाँ पे स्टूडेंट अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिए। कॉलेज का नाम डालने के बाद वो कॉलेज आपका किस यूनिवर्सिटी से, अगर जैसे मान लीजिए यूपी से हैं तो यूपी के प्राइवेट कॉलेज से अगर किए हैं तो प्राइवेट कॉलेज कहाँ से, स्टेट मेडिकल फैकल्टी से वहाँ से जुड़ी थी तो उससे अगर करना हो तो वहाँ पे बोर्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ दिखाना होगा। और अगर मान लीजिए कोई ऑटोनॉमस बॉडी से किए हैं, ऑटोनॉमस बॉडी से जेएनएम किए हैं कि जो कि खुद की उसकी यूनिवर्सिटी थी, जैसे सैफई हो गया, ठीक है, सैफई हो गया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जितनी भी गवर्नमेंट हैं वो अपना अलग यूनिवर्सिटी है तो उस जिस यूनिवर्सिटी से अटैच हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा। फिर उसके बाद जेएनएम या बीएससी में कितना मतलब आपका ग्रेडिंग सिस्टम था या परसेंटेज सिस्टम था या क्या था, तो परसेंटेज सिस्टम डाल दीजिएगा। तो फिर उसके बाद आपको देखिए जेएनएम किए हैं तो 3 साल का जोड़ के, 3 साल का नंबर जोड़ के उसके बाद पूरा नंबर टोटल करके यहाँ डालना होगा टोटल। और टोटल योग कितना आएगा 3 साल का योग, वो इसको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, अधिकतम मार्क और उसमें जितना पाए हैं वो मार्क। फिर जैसे ही आप करेंगे तुरंत यहाँ पे परसेंटेज अपने आप ले लेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका परसेंटेज स्वयं यहाँ पे आ जाए, कैलकुलेट होके आपका परसेंटेज इतना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से कैलेंडर है, ये वाला कैलेंडर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा कि किस साल आप पास हुए हैं जेएनएम या बीएससी जो है, किस साल पास हुए हैं उसको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, क्रमांक संख्या, यानी कि जो आपको जेएनएम किए हैं तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिला होगा तो उस पर जो नंबर पड़ा होगा कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर या लेफ्ट पे दिया होगा तो उसको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिस डेट को आपको इशू हुआ है उस डेट को यहाँ लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपका टोटल में कितना पाए थे, आपका डिवीजन फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा तो उसमें सेलेक्ट करना होगा कि आप जेएनएम में फर्स्ट आए हैं कि सेकंड आए हैं, 3 साल का मिला के, 3 साल का मिला के। और अगर बीएससी हैं तो 4 साल का मिला के, 4 साल का मिला के। तो बीएससी हैं तो जाहिर सी बात है कि 2800 का योग होता है, 2800। अब 2800 में आप कितना पाए हैं वो चीज़ें। तो बीएससी हैं तो टोटल नंबर का काउंटिंग करने के बाद परसेंटेज दिखाना होता है, डिवीज़न यहाँ तब लिखना होता है। ये नहीं कि आप जेएनएम फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट डिवीज़न आए थे और सेकेंड ईयर में नहीं आए थे, थर्ड ईयर में फिर आ गए, तो टोटल में आपको करना होगा, टोटल में, ठीक है। और उसके बाद बीएससी में भी अगर किसी साल फर्स्ट आ गया उसके बाद 3 साल आए ही नहीं तो फिर लास्ट में आपको पूरा टोटल करके यहाँ पे परसेंटेज दिखाना होगा, ठीक है। अब बात डियर मेन यहाँ पे आ गया, यहाँ पर भी तो काम चल गया, आगे तो बढ़ गए। जो अब मेन दिक्कत जो आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। मेन दिक्कत बिहार नर्सिंग काउंसिल डिटेल, ठीक है, बिहार नर्सिंग काउंसिल, क्योंकि हमने आउटसाइड बिहार डाला है, ठीक है, आउटसाइड। अब तो यहाँ पे सिर्फ बिहार का मांगा है, तो समस्या ये है कि आर यू रजिस्टर्ड विथ बिहार नर्सिंग काउंसिल, तो यहाँ पे नो करिएगा या यस करिएगा, ठीक है। और अगर नो कर रहे हैं, ठीक है, और अगर बिहार से नहीं, आर यू रजिस्टर्ड विथ बिहार नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, अगर यस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको पूछेगा कि यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन आएगा, एक टेम्प्रोरी आएगा और एक परमानेंट आएगा, ठीक है। टेम्प्रोरी आएगा, परमानेंट। टेम्प्रोरी का मतलब डियर ये है कि आप किसी और राज्य से रजिस्ट्रेशन करा जेएनएम या बीएससी किए थे, करने के बाद आपने अप्लाई किया है बिहार राज्य में आने के लिए, बिहार राज्य से अप्लाई किया है, मतलब उत्तर प्रदेश से आप मान लीजिए किए हैं तो उत्तर प्रदेश से आप बिहार राज्य में कन्वर्ट कराने के, रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट कराने के लिए अप्लाई कर दिया है, उसमें समय है, तो आप टेम्प्रोरी लिखिए। और आपका कन्वर्ट हो गया है राज्य से, अगर मान लीजिए बीएससी आप यूपी से किए हैं, आपका 90 दिन हो गया, जनरली 90 दिन में कन्वर्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन आपका। और अगर 90 दिन के बाद भी अगर कन्वर्ट नहीं हुआ है तो आप टेम्प्रोरी ही डालेंगे। और अगर कन्वर्ट हो चुका है, आपको बिहार राज्य में शामिल कर लिया गया है, तो यहाँ पे आपको परमानेंट वाला डालना होगा। क्या डालना होगा? परमानेंट वाला। तब तो कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है आपको, ठीक है, कोई इशू नहीं है आपको। यहाँ पे सीधा जो है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, फिर वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कि आपको कितने डेट को लागू हुआ है वो डालना होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये है। अगर देखिए, अगर आप मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बिहार राज्य से बाहर के हैं तो आप टेम्प्रोरी वाला सेलेक्ट करिए, ठीक है, बिहार राज्य से बाहर के हैं टेम्प्रोरी वाला सेलेक्ट कीजिए। अगर एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और, अगर आप नो करेंगे ना, यहाँ पे अगर नो सेलेक्ट करेंगे ना तो सीधे आपको लिख के आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? यहाँ पे लिख के आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, सीधे। तब आपका फॉर्म ही बंद है इसी पे कि अब क्या करें, अब तो आगे बढ़ेंगे नहीं। जैसे आप नो करेंगे वहाँ पे आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट,
ठीक है, ऐसे ही बोलेगा। तो आपको करना क्या होगा, ये नो नहीं दबाना होगा, यस ही दबाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर आप बोल चुके हैं कि हम आउटसाइड बिहार के हैं, तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो आपको यहाँ यस करना होगा, यस करना होगा। डॉक्यूमेंट मान लीजिए आप क्वालिफाई कर भी गए, एग्जाम में क्वालिफाई कर गए, तो डीबी के दौरान आपको 90 दिन का मौका दिया जाएगा। 90 दिन में आप अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा लीजिए, यानी कि 3 महीने के अंदर आपका ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे यस क्लिक करना है। यस क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेम्प्रोरी वाला सेलेक्ट करना है। टेम्प्रोरी वाला सेलेक्ट करने के बाद आपका यूपी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही डालना। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप चाहे या रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट करवा लीजिए, भले बिहार राज्य के हो जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आपका चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन बस यह है कि हेल्थ सेक्टर वाले डिपार्टमेंट है, यानी जो यूपी में आपका नाम चल रहा था वो आपका अब आ जाएगा बिहार में, आपका बिहार में आ जाएगा। ठीक है, तो बिहार स्टेट नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल नर्सिंग स्टेट काउंसिल, उसमें आ जाएंगे आप। तो आपका रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं होता, आप चाहे किसी राज्य में चले जाइए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होता है, वही रहता है। बस खाली आप रजिस्टर्ड, जो पैनल पे रजिस्टर्ड कर लिए जाएंगे उस राज्य के, यानी कि आप अब इस राज्य के नर्सिंग कर्मचारी हो गए हैं। ठीक है, भविष्य में आपको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद इसमें डेट डाल दीजिए। डेट डालने के बाद उसके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, इस पर क्लिक करिए, सेव एंड नेक्स्ट पे। ध्यान दीजिएगा, आउटसाइड के बिहार के हैं तो आप टेम्पोररी वाला सेलेक्ट कीजिएगा। नो करेंगे तो आपको आगे फॉर्म बढ़ने ही नहीं देगा, सीधे लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो ये है। अब डियर उसमें जो है कि आगे इसको भरने के बाद, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड में आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो स्कैंड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना होगा। ठीक है, फ़ोटो डालना होगा। उसके बाद दूसरा है अपलोड योर स्कैंड सिग्नेचर डालना होगा। फिर उसके बाद अपलोड स्कैंड लेफ्ट हैंड थंब का डालना होगा। ठीक है, उसके बाद अपलोड आईडी कार्ड में जैसे आपने आधार कार्ड दिखाया है या डीएल दिखाया है, वोटर आईडी कार्ड दिखाया है, जो भी कार्ड दिखाया है उसको अपलोड करना होगा स्कैन करा के। ठीक है, अपलोड स्कैन 10th सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का विवरण दिए हैं तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाइए। उसके बाद फिर आपको अगला आ जाएगा, आपको अपलोड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग काउंसिल। तो यहाँ पे आपको वही आपका जो अदर स्टेट का नर्सिंग काउंसिल जो रजिस्ट्रेशन है वही अपलोड कर देना है। अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो जिस सर्टिफिकेट का ब्यौरा इसमें दिए हैं वो अपलोड करिए। फिर इसके बाद अपलोड योर सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर योर सेशन फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली। एक चीज़ देखिए, अब ये क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है डियर, देखिए जिस कॉलेज से आप किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं या जेएनएम किए हैं, वो आईएनसी से एफिलिएटेड था कि नहीं, आईएनसी से प्राप्त जो यूनिवर्सिटी, जैसे मान लीजिए आप जिस कॉलेज से प्राइवेट से जेएनएम किए हैं तो आपका जो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से अटैच था वो यूनिवर्सिटी जो है कि आईएनसी से वेरीफाइड है कि नहीं, अगर आईएनसी से वेरीफाइड होगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। कॉलेज से आप जाएंगे तो बोला जाएगा कि मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो मिड लेवल यानी कि आप आईएनसी से, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी देती है कि हाँ एफिलिएटेड है, आईएनसी से एफिलिएटेड है, आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, वो आप अपने कॉलेज में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप अपने प्रिंसिपल या डीन से कहेंगे कि मैम ये कॉलेज जो है कि आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, तो उसके लिए फॉर्म भरने के लिए तो सभी दे देते हैं उसके, क्योंकि वो रहता है तब। और जिसका अगर आईएनसी से नहीं होगा तो वो उसके पास नहीं, तो तब आप बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, आप आईएनसी से भी वेरीफाइड नहीं हैं, यानी कि जेएनएम किए हैं चाहे बीएससी किए हैं, जिस आप उससे किए हैं वहाँ से, तो जैसे मान लीजिए खासकर देखिए आप अगर जेएनएम किए हैं तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का ही उसमें हो जाता है, प्राइवेट से किए हैं। और अगर बीएससी किए हैं, बीएससी वो भी आउटसाइड बिहार से, तो आईएनसी से वेरीफाइड कॉलेज होना चाहिए जहाँ से बीएससी आप किए हैं। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, कॉलेज वाले देते हैं, आप जाएंगे कहेंगे तो आपको मिल जाएगा और उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट और अपलोड करना होगा, तभी कंप्लीट माना जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट है अपलोड योर बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपको डिग्री मिली हुई है बीएससी नर्सिंग की वो अपलोड करना होगा।
ठीक है। बीएससी नर्सिंग का जो भी सर्टिफिकेट यानी डिग्री मिला होगा उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद अपलोड योर बीएससी नर्सिंग मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट में ध्यान दीजिएगा, चारों साल का मार्कशीट एक पीडीएफ में बना के अपलोड करना होगा। चारों साल का मार्कशीट जो है कि एक अपलोड करना होगा। लेकिन अब तो जो है कि सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो अभी तो मान लीजिए जो जिसका सेमेस्टर वाइज है तो वो तो अभी शायद इसको नहीं भर पाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली तो सेमेस्टर वाइज हुआ है जो अटल बिहारी वाजपेयी करवा रही है, ठीक है, और अदर राज्य वाले करवा रहे हैं। तो सेमेस्टर वाइज जो बीएससी नर्सिंग हो गया तो लास्ट में आपको फाइनल जो मार्कशीट मिलता है उसको अपलोड करना है। और अगर आपका ईयर वाइज था तो चारों साल का मार्कशीट एक पीडीएफ में बना के यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद डियर आपको आ जाएगा पेमेंट का मोड। पेमेंट यानी कि अब पेमेंट करने की बारी है। तो पेमेंट अगर आप जैसे मान लीजिए आउटसाइड बिहार के हैं तो आप जनरल में कंसीडर किए गए हैं तो आपका 600 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? 600 रुपये लगेगा। आपको 600 रुपये पेमेंट करना होगा। जैसे ही पेमेंट करेंगे आप, ऑनलाइन पेमेंट होगा। पेमेंट करने के बाद आपको ये डिक्लेरेशन आएगा, आपको डिक्लेरेशन देना होगा। अगले पेज पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन बोले तो जैसे कि मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि हाँ सब कुछ नियम कानून जो भी है वो हम पढ़ लिए हैं, अगर गलत होगा तो हमारा जो है कि फॉर्म रद्द कर दिया जाए। तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये अंक जो दिया है उसको इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद आपको आएगा फाइनल सबमिशन के लिए, ठीक है। फाइनल सबमिशन ध्यान दीजिएगा, फाइनल सबमिशन करने से पहले डियर आई एग्री के बाद फाइनल सबमिशन यानी कि ये नंबर ये जो नंबर है इसमें इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद ध्यान दीजिएगा फाइनल सबमिट करने से पहले प्रीव्यू कर लीजिएगा। एक बार अपना फॉर्म प्रीव्यू करेंगे तो पूरा डिटेल जितना भरे हुए हैं एक फॉर्म पूरा आ जाएगा। उसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके आप देख लीजिएगा कहीं गलत तो नहीं है या कहीं इशू तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कॉलम छूटा तो नहीं है, या छूटा होगा तो ऑलरेडी पहले नहीं होगा। अगर छूटा होता तो आप आगे यहाँ तक आते नहीं, यानी भरे हुए हैं। बस खाली देख लीजिए सही भरा गया है कि नहीं, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार, ये सभी। तो इसको भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन से आपका ईमेल पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा, उससे आपका हो जाए। तो प्रीव्यू का फाइनल सबमिशन करने से पहले एक बार फॉर्म जरूर चेक कर लीजिएगा, प्रीव्यू कर लीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद उसके बाद फाइनल सबमिशन कर दीजिएगा। फाइनल सबमिशन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर आ जाएगा तुरंत सक्सेसफुली सबमिटेड। तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो आप बिहार राज्य से बाहर हैं तो डियर कोई बात नहीं, डोंट वरी, ऐसे जैसे हमने बताया वैसे करके आप कर लीजिए, एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर क्वालिफाई हो गए तो डीबी के दौरान आपको नियम शर्तें फॉलो करनी होगी कि 90 दिन में आपको नर्सिंग आपका रजिस्ट्रेशन है वो कन्वर्ट करवाना होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो डियर, तो लोगों को और सभी अपने ग्रुप में या अपने दोस्त यार या कहीं शेयर करिएगा। और सब्सक्राइब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक। और अगर आपको इशू कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट नॉलेज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।